देखिए, अगर मान लिया जाए आपका योगफल कुछ संख्याओं का दिया है 720, योगफल 720, शांत होकर बैठो, नहीं तो जगह चेंज करके बैठो। औसत आपका अरे क्या कर रहे हैं? लड़ना है तो बाहर चल जाओ, कोई नहीं रोकेगा। बाहर जाओ दोनों, जाके जितना लड़ना लड़ो। क्लास को क्या डिस्टर्ब कर रहा है? झगड़ा करना है, बाहर चल जाओ, मर जाओ, कट जाओ, हमको क्या मतलब है। लेकिन बाहर में भी करोगे तो तब भी हमको दिक्कत आएगा। चल जाओ घर दोनों अपना अपना, और जाके घर में एक दूसरे से लड़ो। यहाँ के रेडियस में मत तोड़ो। और क्या चीज के लिए लड़ रहा? बैठ सीटे के लिए कर रहा होगा। ज्यादा दिक्कत होगा सीट में, यहाँ आके बैठो, दिमाग ही खराब हो जाएगा तुम्हारा। सीट के लिए लड़ रहा है। अरे ऐसा सीट बनाओ जो पढ़ लिख के कि तुम्हारा सीट फिक्स रहे। यहां सीट फिक्स करने से क्या फायदा होगा? अपना कुर्सी फिक्स करो ना, नौकरी करके। कोई नहीं बैठेगा उसके सीट पे, वो तो होगा नहीं, खाली यहां पर आकर नाटक करेगा। ये योगफल है, ये औसत है। हमको संख्या निकालना है। आप बताओ संख्या बराबर क्या होगा? योगफल बटा औसत। तो आप भागा देंगे तो हो जाएगा 90, यानी संख्याओं की संख्या कितनी है? उसी प्रकार मान लिया जाए योगफल में वृद्धि, अगर योगफल में वृद्धि अगर 24 है और औसत में वृद्धि अगर मान लिया जाए 0.4 हुआ, तो कितनी संख्या है? तो संख्या बराबर हमेशा होता है योगफल बटा औसत। यहाँ वृद्धि देगा तो यहाँ औसत में वृद्धि देगा। जाहिर सी बात है, योगफल में वृद्धि होगा तो औसत में भी वृद्धि होगा। योगफल में कमी होगा, औसत में भी कमी होगा। और संख्या निकालने का वही तरीका होगा। औसत संख्या बराबर योगफल बटा औसत। तो ये पॉइंट से 0 यहाँ जाएगा और संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे, संख्या बराबर होता है योगफल बटा औसत। तो अगर योगफल में वृद्धि होगा तो जाहिर सी बात है औसत में भी वृद्धि होगा, सब में वृद्धि होगा। तो संख्या बराबर योगफल बटा वृद्धि बटा औसत बटा वृद्धि। अगर योगफल में कमी होगा तो औसत में भी कमी होगा। तो संख्या बराबर योगफल में कमी बटा औसत में कमी। तो इस तरीके का सवाल आएगा, और ध्यान पूर्वक समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। एक समूह में टाइप नंबर 14, एक संख्या में कई व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है। ये क्या लिखा हुआ है? कई व्यक्ति, जो कि सही औसत से 2.5 वर्ष क्या था? अधिक था, क्योंकि 29 और 22 के बजाय 38.5 वर्ष और 40 वर्ष के रूप में 2 व्यक्ति की आयु दर्ज करने में त्रुटि हो गई क्रमशः। तो समूह में व्यक्ति की संख्या कितनी है? 1-2 सवाल थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, फिर आसान होता जाएगा। समूह में कई व्यक्ति की संख्या नहीं मालूम। औसत आयु कितना था? औसत आयु 35 था, जो कि औसत से 2.5 साल ज्यादा है। इसलिए ज्यादा है क्योंकि 29 और 22 के बजाय 38 और 40 वर्ष के रूप में 2 व्यक्ति की आयु दर्ज करने में क्या हो गया? तो आप बताइए कि आपका औसत 29 साल के व्यक्ति को कितना ले लिया गया? कितना ज्यादा त्रुटि कर दिया? 38.5 में से 29 घटा दीजिए,
कितना 9.5, 9.5 की कमी हो जाना चाहिए कि वृद्धि होना चाहिए। 29 वर्ष का था, 38.5 कर दिया, यानी 9.5 आपका ज्यादा लिख दिया कि कम लिख दिया? ज्यादा लिख दिया ना, तो ज्यादा हो गया। और 22 था, उसको क्या कर दिया, यानी कितना ज्यादा? 18 ज्यादा, 18 ज्यादा, तो टोटल कितना ज्यादा औसत में वृद्धि हो गया? टोटल वृद्धि कितना हो गया? टोटल वृद्धि हो गया 27.5 वृद्धि टोटल में, और औसत में वृद्धि कितना हो गया? तो संख्या कितना होगा वो निकाल लीजिए। दशमलव से दशमलव खत्म, 11 होगा ना, तो संख्या हो जाएगा कितना? 11। संख्या बराबर टोटल वृद्धि बटा औसत में वृद्धि। तो टोटल वृद्धि क्या था? 29 वर्ष का व्यक्ति था, उसको लिख दिया 38.5, यानी 9.5 बढ़ा के लिख दिया। 22 की जगह लिख दिया 40, 18 बढ़ा के लिख दिया। तो टोटल 27.5 की वृद्धि योगफल में, और औसत में वृद्धि 2.5 का, यानी संख्या है 11। संख्या बराबर 3 प्रकार से, योगफल बटा औसत, या योगफल में वृद्धि बटा औसत में वृद्धि, या योगफल में कमी बटा औसत में कमी। बेटा इसको एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन 60.5 किलो है। जब 65 किलो औसत वजन वाले 8 विद्यार्थी कक्षा में शामिल होते हैं, तो सभी विद्यार्थियों के औसत वजन में 0.9 kg की वृद्धि हो जाती है। कक्षा में विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या क्या है? इस सवाल को बनाने के लिए तो आपके पास एक और तरीका है एलिगेशन का। कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन आपका 60.5 किलो, मान लिया जब पहले n विद्यार्थी था, उसका औसत वजन 60.5 किलो। 8 विद्यार्थी और आया, इस 8 विद्यार्थी का जो कक्षा में शामिल हुआ, उसका औसत कितना है? 65। और ऐसा होने से सभी विद्यार्थियों के औसत में 0.9 की वृद्धि हो गया, यानी 60.5 में 0.9 और बढ़ गया, तो 9.14। 61 प्रश्न में 3 और केवल 3 औसत दिया रहे, एक ग्रुप का अलग, एक ग्रुप का अलग और टोटल का अलग, तो एलिगेशन का मेथड लगा सकते हैं। 61.4 से 60.5 जाएगा 0.9। यहां से इसको घटाइए, 0.6 और 64 में से 31 जाएगा 3, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 4:1। ये संख्या का रेशियो निकल गया। यहाँ कै विद्यार्थी था? 8। यहाँ कै विद्यार्थी है? 1। आपसे पूछ रहा है अब विद्यार्थी की आरंभिक संख्या क्या है? 8 चौका 32। पहले वाला संख्या बोला, बाद वाला नहीं। पहले तो इतने विद्यार्थी ना, 8 चौका 32। ये एलिगेशन हो गया। दूसरा तरीका भी वाला जो है देखें, संख्या बराबर औसत में वृद्धि बटा योगफल में वृद्धि बटा औसत में वृद्धि। देखिए 60.5 किलो पहले का औसत था, अब का औसत कितना? अब कितना आ गया? अब 65 किलो औसत वाला 8 विद्यार्थी कक्षा में आ रहा है, यानी 8 विद्यार्थी जिसका औसत 65 है, यानी एक विद्यार्थी कितना एक्स्ट्रा लेके आ रहा है? 4.5 एक विद्यार्थी लेके आ रहा है, और ऐसा ऐसा क्या विद्यार्थी आ रहा है, तो टोटल योगफल में इतना वृद्धि हो जाएगा। योगफल में वृद्धि हो गया। ये संख्या बराबर योगफल में वृद्धि बटा औसत में वृद्धि। कितना वृद्धि है? 0.9। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 9 बचे 45, 8 बचे 40। तो वर्तमान विद्यार्थियों की संख्या है, ये वर्तमान विद्यार्थी की संख्या है। और आपसे पूछा है
पहले वाले विद्यार्थी की संख्या, तो पहले आपका नया विद्यार्थी कै गो आया है, यानी पहले विद्यार्थी कितना था, 32 था। टाइप 14 है। बेटा एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 72 किलोग्राम है। अगर 10 छात्र जिनका औसत वजन 78 किलोग्राम है छोड़कर चले जाते हैं और 4 छात्र जिनका औसत वजन 80 किलोग्राम है नया शामिल हो जाता है, तो छात्रों का औसत 0.7 किलोग्राम कम हो जाता है। तो समूह में के शुरू में छात्रों की संख्या कितनी है? तो देखिए पहले से औसत कितना था, 72, और अब 10 छात्र आया जिसका औसत वजन कितना है, तो जाहिर सी बात है 72 से 78 किलो वाला आ रहा है, कितना एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, तो 6 एक्स्ट्रा, कितना आदमी, 10, 10 6, 4 छात्र जिनका औसत वजन 80 किलोग्राम है, अच्छा ये सब छोड़कर जा रहा है ना, तो ये घाटा लगेगा क्योंकि औसत है 72 और जा रहा है कितना वाला, 6 किलो ज्यादा लेके जा रहा है, तो 6 किलो ज्यादा लेके जा रहा है, कितना छात्र, 10 छात्र, 10 छात्र ज्यादा लेके जा रहा है। अब आपसे कह रहा है कि और 4, देखिए 10 छात्र कक्षा छोड़कर जा रहा है और 4 छात्र ही आ रहा है, यानी आपका नया छात्र मात्र कितना गया, पुराना छात्र कितना गया, 6, करा है 4 छात्र जिनका औसत वजन 80 किलोग्राम है शामिल हो जाते हैं, तो 72 का औसत था, आया कितने का, 8 किलो ज्यादा लेके आ रहा है, और ये ज्यादा लेके आ रहा है कितने आदमी, तो 8 चौका, तो 60 का घाटा और 32 का फायदा, यानी फाइनल कितने का घाटा, 28 का ना, 28 का औसत में कमी, औसत में 28 की कमी, सॉरी योगफल में 28 की कमी, औसत में कितना की कमी, तो 0.7 से भागा दे देंगे, संख्या निकल जाएगा, 7 चौका 28। लेकिन ये 40 तो वर्तमान छात्रों की संख्या है, 40 जो है वर्तमान छात्रों की संख्या है। आपका पहले संख्या कितना था, तो देखिए 40 छात्र अभी है जिसमें 10 गो चला गया, यानी पहले 10 गो ज्यादा होगा, और 4 गो आ गया, यानी पहले 4 गो, यानी टोटल आपका कितना एक्स्ट्रा, 46। या तो डायरेक्ट ऐसे बोल सकते थे कि वर्तमान में 40 गो है, 10 गो गया या 4 गो आया, यानी घाटा कैसा विद्यार्थी का, यानी 6 विद्यार्थी पहले और था, आंसर हो जाएगा पहले विद्यार्थी की संख्या 46।
बेटा इसको नेक्स्ट देखिए। एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत वजन 58.4 किलोग्राम था। जब उसमें औसत वजन 62.8 किलोग्राम वाले 5 छात्र कक्षा में शामिल हुए तो सभी छात्रों का औसत वजन 0.55 किलोग्राम क्या होता है? कक्षा में शुरू में छात्रों की संख्या क्या? ये तो एलिगेशन से भी बन जाएगा। कक्षा में कुछ छात्र मान लेते हैं n छात्र, जिसका औसत कितना है 58.4, और साथ में कहता है कि जब उसमें 62.8 केजी के कितने छात्र आए? 5 छात्र, तो टोटल औसत आपका 0.55 बढ़ गया। 0.55 बढ़ने के मतलब 58.95 हो गया। अब क्रॉस घटा लीजिए, 58.95 से ये जाएगा 0.55, यहां से इसको घटाएगा तो 10 में से 5 जाएगा 5, आई बच जाएगा कितना 7, 17 में से 9 जाएगा 8, आई 61 में से 8 जाएगा 3 और दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव से दशमलव खत्म, 11 बचे 55, या तो सीधा सीधा कर देना 55 से 3 7 बार में क्या 7 बार में कट जाएगा। यहाँ नया छात्र 5 गो आया, यहाँ नया छात्र 1 गो करा। शुरू में छात्रों की संख्या 7 बचे 35। इसको अपने तरीके से जो नया तरीका सीख रहे हैं उससे बनाया अगर तो संख्या बराबर औसत में वृद्धि बटा औसत, योगफल में वृद्धि बटा औसत में वृद्धि, या योगफल में कमी बटा औसत में कमी, या कुल योगफल बटा कुल संख्या। तो यहाँ देखिए पहले से औसत 58.4 था, अब जो शामिल हो रहा है 62.8, यानी एक आदमी कितना एक्स्ट्रा किलोग्राम बढ़ा रहा है। तो आप 62.8 से 58.4 घटा लीजिए, 4.4 बढ़ा रहा है। वो कितने आदमी बढ़ा रहा है? 5 आदमी, तो वृद्धि हुआ ना। तो योगफल में वृद्धि बटा औसत में वृद्धि 0.55। यहाँ देखिए दशमलव ये खत्म होके एगो ऊपर जाएगा, 11 बचे 55, 11 चौका 44, 5 से 5 खत्म। ये तो वर्तमान छात्रों की संख्या हो गया। वर्तमान छात्रों की संख्या इसलिए क्योंकि आप अभी के वृद्धि से भाग दिए हैं तो अभी वाली संख्या आएगा, और पहले वाली संख्या क्या होगा 5 छात्र नया आया है ना, यानी शुरू में आपका 35 छात्र था। बेटा इसको चलिए नेक्स्ट देखिए। किसी समूह में कुछ व्यक्तियों का औसत वजन 72 केजी है। जब 66.6 केजी औसत वजन वाले 5 व्यक्ति समूह में शामिल होते हैं और 75 केजी औसत वजन वाले 13 व्यक्ति समूह छोड़ते हैं, यानी 5 विद्यार्थी नया आता है और कै विद्यार्थी छोड़ता है, यानी फाइनल में 8 व्यक्ति का घाटा लग जाता है।
तो औसत वजन में 1.65 केजी की कमी होती है। शुरू में समूह में कितने व्यक्ति थे? तो समूह में व्यक्तियों की संख्या बराबर औसत में योगफल में कमी बटा। तो देखिए क्या हुआ, औसत शुरुआत में कितना था और कितना केजी का व्यक्ति समूह में आया? 66 यानी कम लेके आया ना। तो कितना कम लेके आया? 5 तो 5.4 जो कम लेके आया वो कितना आदमी? 5 आदमी कम लेके आया। और इसके बाद 75 वाला छोड़ता भी है, तो है सबका हिस्सा 72 और छोड़ के जा रहा है कितना? इन 3 का घटा और दे रहा है ये लोग। तो 3 का घाटा दे रहा है कितने आदमी? 13। तो टोटल घाटा जो लग गया आपका, औसत टोटल घाटा इतने का और औसत में कमी हो रहा है 1.65 का। देखिए टोटल कितना होगा। चलिए यहाँ कैलकुलेट करिए। 5 चौका 20, अब बचे 25, 25 अदू 27, यानी आपका हो जाएगा 27.0। और यहाँ 33 39, 9 7 16 और 3 2 5 1 6, यानी टोटल कमी कितने का? 66 का। और यहाँ टोटल कमी औसत में 1.65 का। यहाँ से ऊपर 2 जीरो जाएगा, आपका ये कट जाएगा। 11 कम 11, 11 पचे 55, 11 छक 66, 15 चौका 60। लेकिन 40 जो आपका आया वो तो वर्तमान का आया और आपका पहले वाली संख्या निकालना है। तो इसमें 8 और क्या करेंगे? 48। इसलिए क्योंकि अगर अभी 40 है, अभी बच्चों की संख्या कितना है जिसमें 5 व्यक्ति समूह में शामिल हुआ, तो 5 घटा देते हैं। और 13 छोड़ के गया तो 13 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो फाइनल तो 48 ही रहेगा ना। पहले से 48 विद्यार्थी था, ऑप्शन सी हो जाएगा। बेटा इसको नेक्स्ट देखिए। 6ठा सवाल लिखा है, एक समूह में विद्यार्थियों का औसत वजन 75 केजी है। बाद में इतना केजी का वजन का 4 विद्यार्थी शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत कितना बढ़ गया? तो शुरू में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? संख्या निकालना तो योगफल में वृद्धि बटा औसत में वृद्धि। याद देखिए सबका हिस्सा कितना था? 75.4 और एक विद्यार्थी आया 72.9 लेके, यानी कितना कम लेके आया? 14 में से 9 गया 5 और 4 में से 2 जाएगा 2, तो 2.5 केजी क्या लेके आया? कम लेके आया। और दूसरा व्यक्ति 73.8 लेके आया, ये कितना कम लेके आया? 14 में से 8 जाएगा 6 और 74 में से 73 जाएगा 1, कितना कम? 1.6। और तीसरा विद्यार्थी जो है वो ज्यादा लेके आया है, 75 से 79.5, कितना ज्यादा? 4.5
1 और चौथा विद्यार्थी और ज्यादा लेके आया है, कितना? 75.4 से 87.4, 12 ना। टोटल योगफल में वृद्धि इतना केजी हो जाएगा, योगफल में वृद्धि इतना केजी हो जाएगा। आप देखिए ये तीनों आपस में खत्म, 1.6, 2.5, 4.1, माइनस में 4.1, प्लस में 4.1 खत्म हो गया। 12 केजी को अगर ग्राम में बदलें तो इतना ग्राम हो जाएगा कि नहीं? ये योगफल में वृद्धि। यहाँ औसत में वृद्धि कितना? 240 ग्राम, ग्राम से ग्राम फिर कट जाएगा। अब 12 दूना 24, अब 20 बचे 100, 50 विद्यार्थी तो अभी आया। आपका वर्तमान में आपको पहले वाला विद्यार्थी निकालना है तो 4 विद्यार्थी एक्स्ट्रा आया, यानी पहले से विद्यार्थी की संख्या 46 होगा। यानी ओवर इन ऑल विद्यार्थी की संख्या निकालना है तो आपका योगफल बटा औसत, या फिर आपका योगफल में वृद्धि बटा औसत में भी वृद्धि कट गया तो फिर योगफल बटा औसत, और या तो योगफल में कमी बटा औसत में कमी। भाषा नहीं समझ में आए प्रभाकर, 4 बार नहीं 100 बार क्वेश्चन पढ़िए, एक बार आ जाएगा समझ। सीधा सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करते हैं इसलिए आपको समझ नहीं आता। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, सॉल्यूशन उतारिए चाहे मत उतारिए। मिटा, चलो देखो 7वां क्वेश्चन इसका। एक कक्षा के छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की तालिका बनाते समय गलती से एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को 63 के स्थान पर, यानी गलती हुआ, यहाँ ना कोई आया है और ना एक गलती हो गया, गलती से कुछ था लिख दिया कुछ, तो संख्या में कोई परिवर्तन होगा? एक 4 विद्यार्थी को गलती से दूसरा बैच वाला बुला लें, इस बैच को हटा दें तो फिर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वही बात यहाँ, गलती से किसी और को लिख दिया तो गलती से जिसको लिखना था उसको नहीं लिखा, दूसरा को लिख दिया, संख्या में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन योगफल में तो परिवर्तन होगा। यहाँ देखिए अंकों की तालिका बनाते समय एक अंक 63 था, उसको क्या लिख दिया? ऐसा करने से बढ़ा के लिख दिया। कितना बढ़ा के लिख दिया? 30 बढ़ा के लिख दिया तो योगफल में कितना बढ़ जाएगा? योगफल में 30 की वृद्धि, औसत में 0.5 की वृद्धि, तो संख्या कितना हो जाएगा? 60। इसमें प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि गलती से एक विद्यार्थी की जगह दूसरी विद्यार्थी लिया है, लेकिन संख्या तो वही रहेगा। एक आखिरी सवाल और इसके साथ ये टाइप 9 गो है, ठीक है, 9 गो बताएंगे बेटा इसको। नेक्स्ट देखिए 8वां सवाल है, किसी समूह में छात्रों की एक निश्चित औसत ऊंचाई 155.6 सेंटीमीटर है। यदि 150.5 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 12 छात्र समूह में शामिल होते हैं और 159 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 7 छात्र समूह छोड़ देते हैं तो समूह में छात्रों की औसत ऊंचाई 34 mm नहीं होगा, सेंटीमीटर होगा। ये सेंटीमीटर ही होगा, गलत है। 34 सेंटीमीटर। 34 सेंटीमीटर की जगह पर पॉइंट में लिखा हुआ है, क्या देखिए, अच्छा तो फिर एमएम में होगा। मिली
मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? देखिए, छात्रों की निश्चित औसत ऊंचाई 155.6 था और उसमें नया वाला आया 100 कितना वाला, तो कम वाला आया ना। कितना कम आया? 5.1। और ऐसा कई छात्र, 12 छात्र कम आया तो औसत को घटाएगा। और 159 वाला और समूह छोड़ दिया। देखिए, 12 को आया और 7 को समूह छोड़ा, यानी फाइनल कै को आया? संख्या में 5 ही का वृद्धि होगा। और यहाँ फिर से घाटा लगेगा क्योंकि औसत 155.6 था और गया है कितना वाला? कितना ज्यादा लेके गया? 159 में से 155 घटाएंगे 4 में से 0.6 और घटाएंगे 3.4 की आपका क्या हो जाएगा? कमी। और ये कमी कितना छात्र? 7 छात्र। तो आपका ये जो कमी और वृद्धि हुआ टोटल कितने छात्रों में कितना? ये तो योगफल में कमी हुआ, तो औसत में कमी कितना होगा? 34 mm। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए, क्योंकि सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर में बदलिएगा तो इसमें कैसे भागा दीजिएगा? मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से तो पॉइंट कितना हो जाएगा? 34 सेंटीमीटर। तो इसको लिख दीजिए 0.34 सेंटीमीटर। तो चलिए करते हैं। ये बताइए, 12 कम 12, 12 पचे 7, 7 है 1, 61। यहाँ देखिए 7 चौका 28, 7 21, 21 और 23 ना, तो ये हो गया 8 2 10, 4 1 5 और 6 2 8, 85 दशमलव कुछ नहीं 0.34। ये यहां से चल जाएगा 0 0। 17 दूना 34, 17 पचे 85। एक बात आप गलत करवा दी आज, हम भी ध्यान नहीं दिए। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो केवल 10 से भागा पड़े। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो आपको क्या करेंगे? 100 से गुना भाग। यहाँ देखिए, ये आपका 3 पॉइंट क्या होगा? 4। तो यहाँ आपका 2 0 नहीं 1 0 होगा। और आपका ये 17 पचे 85, 17 दूना 34, 50 बटा 2 मतलब 25। 25 विद्यार्थी तो वर्तमान का आया, 25 विद्यार्थी वर्तमान का आया। शुरू में विद्यार्थी की संख्या 5 बढ़ाया ना, तो 5 घटा देंगे 20 होगा। क्या कर रहे हैं? पता है यहाँ पर पता नहीं लोगों का क्या मेंटेलिटी है। जिस क्लास में पढ़ने आ रहा है उसी का इज्जत नहीं, टीचर पढ़ा रहा है उसका ये नहीं, रिस्पेक्ट नहीं। जिस चीज का रिस्पेक्ट और इज्जत नहीं करेंगे वो चीज आपको कभी नहीं मिल सकता है। चाहे वो पैसा हो, चाहे मान सम्मान हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे भगवान हो, किसी चीज का इज्जत नहीं करेंगे वो चीज आपको कभी नहीं मिल सकता। आप पैसा बहुत कमाइए, उसका इज्जत नहीं करिए, खर्चा करिए जैसे तैसे, वो कभी आपके सामने नहीं रुक सकता है। आप भगवान के घर जाइए, उनका इज्जत नहीं करिए, लाख बार मंदिर जाइए, जीवन में कभी शांति नहीं आ सकता। क्लास में पढ़ने आइए, टीचर का रिस्पेक्ट नहीं करिए, कभी आपको विद्या आ ही नहीं सकता। ये सिर्फ पता नहीं इधर इस इलाके में अब ज्यादा होने लगा है, इस एरिया में। और अभी वहां पढ़ा रहे हैं रांची रोड में, एक लड़का चू नहीं करता है और बढ़िया से सीखता भी है। हाँ, तो धीरे धीरे टीचर लोग यहाँ से हटेगा तो समझ में आ जाएगा तुरंत। जब उतना दूर जाओगे ना तो समझ में आ जाएगा। धीरे यहाँ से हट के बढ़िया टीचर बाहर चला जाएगा तो फिर बाहर जाके पढ़ोगे। तुम लोग को मेन बात भी नहीं लगता है ना, इसलिए कद्र नहीं है इसका। मेन बात यही है, हम समझ रहे हैं ना। बोलने का तमीज नहीं, बोलने का ये नहीं। हर चीज यही ऑनलाइन टीचर वाले के पास क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, सीधे ब्लॉक कर देगा, खत्म कहानी, जाओ।
और यहाँ सुविधा ज्यादा मिलता है तो ज्यादा नाटक होता है। इन पर्यवेक्षणों का औसत 40 है। एक पर्यवेक्षण का जिसका मान 80 है शामिल किया जाता है तो सभी परीक्षणों का औसत 41 हो जाता है। n का मान क्या है? देखिए 40 है औसत और इसका मान कितना है? जिसका मान 80 है शामिल किया जाता है तो औसत कितना होता है? औसत 41, यानी औसत में कितने का वृद्धि? एक नया विद्यार्थी आने से, इसको ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए पहले से औसत कितना है? 40। एक विद्यार्थी आया जिसका मान कितना है? 80, यानी एक का औसत भी 80, योगफल भी 80। इसके आने से औसत हो गया 41। घटाइएगा तो इधर हो जाएगा कितना? 39। इधर कितना? एक का बटा एक, और सभी परीक्षणों का औसत n का मान क्या है? 39। ये एलिगेशन से भी बन जाएगा और एवरेज से भी बन जाएगा। देखिए औसत कितना है? 40 और आया है वो कितना? 80। कितना ज्यादा लेके आया? 40 ज्यादा लेके आया तो 40 ज्यादा यानी योगफल में 40 का वृद्धि और औसत में कितने का वृद्धि? यानी 40 संख्या अभी होगा, ये तो वर्तमान होगा, यानी पहले होगा कितना? 40 में से एक कम यानी 39। जय, कल आपका क्लास है प्रोबेबिलिटी का, जिसमें एक क्लास बाकी रह गया है। जिनको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है कल आ सकते हैं या यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। दूसरा रीजनिंग का बचा हुआ एक क्लास है, वो भी कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको नहीं आना है, संडे को नहीं आना है, बाकी इस क्लास में आना है।